जय हिंद दोस्तों, आई शौराब वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेब्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इन्फिनिटिव के बारे में। इन्फिनिटिव में सिंपल इन्फिनिटिव, टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव कंप्लीट हो चुका था। एंड नेक्स्ट अब आता है बात बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव होता क्या है? तो बेयर इन्फिनिटिव आज का टॉपिक रहेगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा। सिंपल इन्फिनिटिव पूरा कवर हो चुका था, आप उसको आराम से वीडियो देखेंगे और कमेंट करेंगे। बाकी आज बेयर इन्फिनिटिव समझते हैं होता क्या है बेयर इन्फिनिटिव। एक तो हो गया था इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं इन्फिनिटिव। एंड एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मतलब कि जिसमें कि इन्फिनिटिव विदाउट टू, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव विदाउट टू। इसको हम कह सकते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू। या इसी को हम कह सकते हैं ओनली, क्या होगा इसमें? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी बोलते हैं क्या? जब टू हट जाएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो बचेगी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बचेगी, ठीक है? तो अब यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इन्फिनिटिव विदाउट टू को हम जो है बेयर इन्फिनिटिव कह दिए, ठीक है? अब यूज इसका समझेंगे, कैसे काम करता है, कौन कौन सी वो मेन वर्ब्स हैं स्पेशलाइज की गई हैं जिनमें ये नहीं काम, मतलब टू नहीं लगता है, और कौन से ऐसे फ्रेजेज हैं या कौन से क्लॉज हैं। थोड़ा सा क्या है, हम अगर हम चाहें तो वर्ब पढ़ा के खत्म कर दे, मेरे फिर यूज हो गया। बहुत सी किताबों में ऐसा दे भी रखा कि एक आपको वर्ब बता दिएगा दो चार, उसके बाद आपका क्लास ओवर बेयर इन्फिनिटिव। बट हम आपको क्या है इसकी बारीकियां बताएंगे, कहाँ कहाँ से टू आप हटा सकते हैं, कौन से वो क्लॉज होते हैं, कौन से एक्सेप्शनल होते हैं, वो सब नई चीज़ें जो है जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कौन सी क्रियाएं हैं देखिए यहां पर। अब इसमें हम आपको कवर करेंगे कि कौन कौन सी वो मेन वर्ब्स हैं जिसमें कि हम लोग टू का प्रयोग नहीं करके भी वाक्य को बना सकते हैं। जैसे मेन वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं, देखिए लेट, सी, हेयर, मेक, ठीक है? लेट, सी, हेयर, मेक, बीड, नीड, कई सारी क्रियाएं हैं, बीड, नीड एक्सेट्रा, कई सारी हैं, ठीक है? के बाद क्या है, इनके बाद क्या है, टू छिपा रहता है, के बाद टू क्या है, छिपा रहता है। तो हमको क्या है अंडरस्टूड होना चाहिए कि टू इसमें लगा हुआ है, ठीक है? इसको बोलते हैं, ये क्रियाएं जो है टू नहीं लेती हैं, बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल जैसे हम लेंगे लेट मी वर्क, लेट वर्ड लागे आगे, लेट मी वर्क। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया, ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया वर्क। अब इसको हम वर्क को क्या लिख सकते हैं, यहां पर ये वर्क जैसे है मेन वर्ब है हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू वर्क, मतलब टू प्लस वर्क। ये भी इसका अर्थ हुआ, इसका इस सेंटेंस में इसका टू वर्क हो गया, लेकिन हम यहां पर टू गायब है, इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। अंडरस्टूड? अगला जैसे हम लिख दें एग्जांपल, आई हर्ड हिम क्राई। अब देखिए यहां पर ये क्राई जो वर्ड आया है, रोना, तो ये क्या है, इसका मतलब हुआ टू क्राई, ठीक है? अंडरस्टूड? ऐसे और एग्जांपल देखिए, जैसे मेक हिम स्टैंड, मेक हिम स्टैंड, तो अब अंडरस्टूड हो गया होगा, मेक हिम स्टैंड, तो स्टैंड का मतलब हो क्या हो गया यहां पर, टू स्टैंड, ठीक है? यहां पर टू क्या है, छुपा हुआ है। तो इसका अर्थ मैं बताने के लिए जस्ट आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूं यहां पे। बाकी क्या है, यहां पर टू नहीं लगेगा, बेयर इन्फिनिटिव इसको बोलते हैं। यू नीड नॉट टू कम हियर, कहते ना, यू नीड नॉट कम। अब यहां पर क्या है, अब स्पोकन इंग्लिश में अगर कहें तो हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं, यू नीड नॉट टू कम, अंडरस्टूड? बट क्या है इसमें
टू क्या है, छुपा हुआ। अगर कहीं पर ऐसा वाक्य आता तो ये गलत नहीं, ये सही होगा। तो आपको एरर जब आते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में या नॉर्मल एग्जाम्स में, तो आपको वहां पर समझना है कि यहाँ पर क्या है, नीड लगा हुआ, दैट्स वाई यहाँ पर टू छिपा हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। तो यहाँ पर क्या है, कम मतलब क्या होगा इसमें, टू कम, ठीक है। बाकी स्पोकन में आप जो है इसमें टू कम बोलते हैं मोस्टली। आई शा हिम डू इट, मतलब डू का क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू डू। अंडरस्टूड। तो इस तरह करके हमने बेयर इन्फिनिटिव देखा। अब नोट क्या कहता है, जिसे क्या है कि एक नोट देख लीजिए, जिसमें क्या है कि ये बेयर इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव का यूज दोनों में, किसमें, एक्टिव और पैसिव दोनों में होता है। ध्यान देने की बात, आप एक्टिव से पढ़ेंगे तो वी यूज इन्फिनिटिव इन बोथ, किसमें किसमें, इन बोथ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसका एक अलग लेक्चर होगा, ठीक है, एक्टिव पैसिव का, जब आगे जाके इसका चैप्टर आएगा तो हम इसको पढ़ाएंगे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, माई डिजायर इज टू सी यू, एक्टिव वॉइस का फॉर्म देख लीजिए, एक्टिव एग्जांपल फिर पैसिव समझाएंगे। माई डिजायर इज टू सी यू, यहां पर ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में कोई फॉर्म, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे एक्टिव, माई डिजायर इज टू सी यू अगेन, ठीक है, सी यू अगेन, दोबारा, ठीक है। और अब इसी को हम पैसिव वॉइस में कोई एग्जांपल मान लीजिए लेंगे, देयर वाज नॉट ए, जैसे हम एग्जांपल ले लें, देयर वाज नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट, अ मोमेंट टू बी लॉस्ट। ये क्या है, पैसिव वॉइस में फॉर्म में हो गया ये, ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखिए, ये बेयर इन्फिनिटिव कुछ वर्ब्स हैं जिनमें हम नहीं लगाते हैं। अब ये तो हम वर्ब्स की बात कर देंगे, अब आगे कैसे कहाँ और बेयर इन्फिनिटिव यूज हो सकता है वो समझेंगे। अब इसकी बारीकियां समझेंगे, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, इसके एक्सेप्शनल क्या होते हैं, और आगे कुछ हो सकता है क्या इन्फिनिटिव में, तो वो सब कुछ हम छोड़ेंगे नहीं। आपको कहीं से भी कुछ भी नया नहीं मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा क्लास कहीं से ले रहे हैं तो कहीं पे आपको इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। ये सब आपको मैं लगभग कवर कर दे रहा हूँ इस लेक्चर में। इन्फिनिटिव के बारे में A to Z एवरीथिंग विल कवर। क्या है, जैसे बी यूज में हम, वो ए था, नंबर बी में क्या समझेंगे, कुछ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हैं जिनके बाद क्या है, बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब कि हेल्पिंग वर्ब जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो some auxiliary verbs here, auxiliaries verbs which not take to infinitive, ठीक है, मतलब बेयर इन्फिनिटिव यूज, इन विच वी कैन यूज बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। कौन कौन सा ऑक्सिलरी होती हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब्स, सहायक क्रिया, सिंपल है, शुरू कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट से, डू, डज, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन सी हैं, डिड, सेल, वी, डिड, सेल, विल, वुड, ठीक है, शुड, कैन, कुड, शुड, कैन, कुड, और क्या है, मे, माइट, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हैं, एंड मस्ट, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद क्या है, हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, मतलब टू का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे,
एग्जाम्पल हम एक दो ऑक्सिलरी बताएंगे, बाकी आप अंडरस्टूड हैं। आई डू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। आई डू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, इसका मतलब ये हो गया, यहां पर क्या है, डू है, उसके बाद क्या है, टेक आया, तो टू टेक इसका मतलब है, लेकिन टू नहीं यहां पर, ठीक है, गायब है, इसको बोलते हैं बेनिफिट। ही विल गो टू पटना। ही विल गो टू पटना टुमारो, ठीक है। इसी तरह जैसे हम कहेंगे यहां पर देखिए, विल टू गो, इसका मतलब है, ठीक है, यहां पर टू छुपा हुआ है, बेनिफिट यूज हुआ है। इट मे रेन टुनाइट। इट मे रेन टुनाइट, आज रात की बारिश हो सकती है, ठीक है। तो टुनाइट, अब यहां पर भी देखिए, मे टू रेन छुपा हुआ टू, तो इस तरह करके क्या है, यहां पर हम बेनिफिट यूज कर सकते। ये कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनमें हम बेनिफिट यूज करते हैं। अब नंबर से और कहां बेनिफिट यूज हो सकता है, सी नंबर देखेंगे क्या है, सॉरी, कुछ फ्रेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। वाक्य का कुछ भाग, फ्रेज क्या है, कुछ क्या है, एक सेंटेंस का भाग है, जिसका क्या है, मीन्स होता है, लेकिन पूरा मीन्स नहीं होता है, ठीक है, कुछ अर्थ है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता है, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर कुछ डाउट है प्लीज go to my last lecture and take the class of phrases and understand the what is phrases, ठीक है। कौन कौन phrases हैं, some phrases are there, some phrases are there in which we use bare infinitive, infinitive। कौन कौन से हैं वो फ्रेजेस, जितने फ्रेजेस मोस्टली आप ये समझ लीजिए, अगर शॉर्टकट बताया जाए तो हैड, जितने हैड के साथ के फ्रेज होंगे उसमें मोस्टली ये नहीं यूज होगा, क्या, टू, मतलब बेर इन्फिनिटिव के साथ हैड का प्रयोग होगा। हैड के साथ जो फ्रेजेस होंगे, हैड बेटर, कौन कौन से हैं, हैड बेटर, कॉमा, हैड बेटर हो गया, हैड रेदर हो गया, हैड सूनर हो गया, हैड रेदर हो गया, और हैड सूनर हो गया, हैड सून एज, ठीक है। ये जो है सब ऐसे फ्रेजेस हैं जिनमें हम नॉन फाइनाइट्स का वर्ब, सॉरी नॉन फाइनाइट्स में ये बेर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मतलब कि टू नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल तौर पर देखें, एग्जांपल है, एग्जांपल हम देखेंगे, यू हैड बेटर रिटर्न हेयर। यू हैड बेटर रिटर्न हियर, देखिए यहां पर हैड बेटर आया। अब यहां पर क्या है, रिटर्न, तो यहां टू क्या छुपा, हैड बेटर टू रिटर्न, ठीक है, यहां पर टू छुपा हुआ है। ऐसे ही और एग्जांपल, आई हैड एज सून, आई हैड एज सून वॉक एज रन, ठीक है, हैड एज सून वॉक एज, ठीक है, आई हैड एज सून वॉक एज रन, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि टू क्या है, टू वॉक छुपा हुआ है, अंडरस्टूड। तो इस तरह करके ये फ्रेजेस हैं, कुछ फ्रेज हैं जिसमें कि हम यहां पर आपको टू का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब कौन सा यूज जहां पर हमें नहीं करना होता है, ये तो हो गया एक फ्रेजेस का, ऑक्सिलरी वर्ब्स का बता दिया मैंने। उसके बाद जो है कुछ वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स जिसमें नहीं यूज होगा। और क्या हो सकता है भाई, और भी कुछ छूटा हुआ है, चलो देख लेते हैं क्या छूटा हुआ है। तो एक क्या होता है, कंजक्शन पढ़ा होगा आपने, क्या, कंजक्शन, सॉरी कंजक्शन देन।
पढ़ा होगा आपने कंजक्शन देन। ये देखिए यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किया गया था। कंजंक्शन देन, कंजंक्शन देन के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होता है। कंजंक्शन देन के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। का यूज होता है। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल देखेंगे। इट इज बेटर टू वॉक देन रन। इट इज बेटर टू वॉक देन रन। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, मतलब वॉक देन टू रन, या टू छुपा हुआ। ठीक है, तो और एग्जांपल देखेंगे। आई वुड रेदर डाई, आई वुड रेदर डाई, आई वुड रेदर डाई देन सफर सच डिसग्रेस, देन सफर सच डिसग्रेस। ठीक है, तो यहां पर क्या है, देन सफर, ठीक है, सच डिसग्रेस, रेदर डाई आया, आई वुड रेदर डाई देन, ये देन टू सफर। ठीक है, टू यहां पर क्या है, छुपा हुआ है। तो इस तरह करके हमारा जो है बेयर इन्फिनिटिव जो है लगभग इतने जगह बेयर इन्फिनिटिव यूज हो सकता है। इतना हमने कवर बेयर इन्फिनिटिव पूरा कंप्लीट लगभग हो चुका है, और बता ही दिया एक्टिव वॉइस में कैसे प्रयोग होगा, दोनों में प्रयोग हो सकता है। ठीक है, इन्फिनिटिव का। अब क्या है, एक नया वर्ड पढ़ने को कहीं मिलेगा आपको, शायद ना सुना होगा, नया होगा आपके लिए। देख लेते हैं क्या है वो। एक बोलते हैं इसको स्प्लिट इन्फिनिटिव। स्प्लिट इन्फिनिटिव क्या होता है भाई, ये स्प्लिट इन्फिनिटिव सब तो पढ़ लिया हमने। स्प्लिट इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव हो गया, बेयर इन्फिनिटिव, भाई ये नई चीज क्या आ गई, इन्फिनिटिव। समझेंगे क्या होता है स्प्लिट इन्फिनिटिव। स्प्लिट इन्फिनिटिव का अर्थ होता है कि टू प्लस, देखो इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यही होता है ना इन्फिनिटिव, फर्स्ट फॉर्म। अब ये स्प्लिट इन्फिनिटिव का इसका अर्थ ये होता है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच हम किसी अन्य जो है मॉडिफाई वर्ड, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बीच किसी अन्य दूसरे मॉडिफाई वर्ड। मॉडिफाई वर्ड मतलब ये होगा, जब मॉडिफाई वर्ड की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग तुरंत आना चाहिए मॉडिफाई वर्ड क्या हो सकता है, एडवर्ब। मॉडिफाई वर्ड एडवर्ब का यूज हम इसमें नहीं करेंगे। ये क्या होता है, इसका मतलब हो गया ये स्प्लिट इन्फिनिटिव, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्लिट इन्फिनिटिव। एग्जांपल जैसे हम देखेंगे, एग्जांपल तौर पर ले लीजिए, जैसे कि सी वॉज एबल टू इजिली मेक हर एस्केप, सी वॉज एबल टू इजिली मेक हर एस्केप। वो क्या है, अपने आप को बचाने में सक्षम थी, आसानी से। कैसे, आसानी से। सी वॉज एबल टू इजिली, सी वॉज एबल टू इजिली मेक हर एस्केप इजिली। ठीक है, तो यहां पर ये सेंटेंस क्या है, सी वॉज एबल टू इजिली मेक हर एस्केप। अब यहां पर ये सेंटेंस क्या है, गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि हमने क्या बताया कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां रही, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू यहां पर मेक क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बीच में क्या है, मॉडिफाई वर्ड इजिली यहां पर आ रहा है, आ रहा है ना। यही हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे, ये क्या है सेंटेंस, इनकरेक्ट है,
इसको करेक्ट करना है। वही स्प्लिट इन्फिनिटिव समझने के लिए देखिए मैंने क्या बोला, टू, ये टू हो गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू वाली फर्स्ट फॉर्म ये हो गई हमारी, ठीक है। यहां पर ये इन्फिनिटिव काम कर रहा है एंड ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसके बीच में ये क्या है, एडवर्ब, स्पेशल वर्ड आया ना, मॉडिफाई वर्ड, इसको हमें नहीं लाना है, यही हमारा स्प्लिट इन्फिनिटिव है। तो यहां पर क्या है करेक्ट फॉर्म में, क्या कर सकते हैं इसको हम, सी वॉज एबल टू मेक हर स्केप इजिली, लास्ट में इस एडवर्ब को हम रख देंगे। ये क्या है, इसका करेक्ट फॉर्म हो गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे और समझ में आपको आएगा। चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे हम लिख दे इसमें, आई होप टू थारोली, आई होप टू थारोली मास्टर द सब्जेक्ट इन ए मंथ, मास्टर द सब्जेक्ट इन अ मंथ। ये क्या है, यहां पर इनकरेक्ट है। क्यों, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मास्टर, ठीक है। अब यहां पर थारोली क्या है, एडवर्ब के रूप में यहां बीच में घुस गया, इसको हमें निकालना है, नहीं रखना है इसको, यही स्प्लिट इन्फिनिटिव है। तो इसको क्या है, आई होप टू मास्टर क्या, द सब्जेक्ट, विषय में क्या है, मास्टर होना है, थारोली। अब इसका एडवर्ब यहां पर हम लगा देंगे, थारोली इन अ मंथ। यहां पर क्या है, ये करेक्ट इसका फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी को स्प्लिट, ये क्या है यहां पर यू लग गया, सॉरी, ठीक है। थारोली क्या है यहां पर, ये यहां पर क्या है, स्प्लिट इन्फिनिटिव का दो एग्जांपल आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्प्लिट इन्फिनिटिव। अब देखिए यहां पर कुछ एक्सेप्शनल हैं, कहीं भर भी कोई बात हो, कैसे भी कोई बोलता है, वहां पर कुछ अपवाद घुस जाते हैं। मतलब क्या है कि चार लोग हैं, उसमें जो है एक लोग हमेशा जो है तो उल्टा ही बोलेगा, उसको कितना भी समझाओ वो उल्टा ही बोलेगा, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन, अपवाद है। अब क्या अपवाद कहता है भाई, अपवाद क्या कह रहा है यहां पर, अपवाद ये कह रहा है कभी कभी इस प्रकार का प्रयोग, अर्थात इन्फिनिटी को तोड़कर किसी मॉडिफाई वर्ड को रखना, कभी कभी ऐसे किसका, टू का प्रयोग, क्या कहने अर्थात मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटी टू को तोड़कर उसके बीच में जबरदस्ती इसको घुसाना, इसको क्या है, कुछ ऐसी दशाओं में क्या होता है, फ्रूटफुल हो जाता है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें वो फ्रूटफुल हो जाता है कि इस शब्द का जो यहां पर देखिए ये बीच में आया, अब ये जो वर्ब है इससे इसका संबंध ऐसा इसको दर्शाया जाए, ऐसा इससे संबंध क्रिएट किया जाए जिससे क्या है, संदेह कोई ना रह जाए, संदेह उस वाक्य के अर्थ निकलने में कोई संदेह न जाए, मतलब क्या है वो क्लियर हो, स्पष्ट बात हो। उसमें क्या है, हम लोग क्या है, इसके बीच में कुछ एक्सेप्शनल है जो कि हम इसे एडवर्ब उसमें लगा देते हैं। इसका लक्ष्य ये होता है, इस प्रकार इसका संबंध दूसरे शब्दों से स्थापित करने से रोक दिया जाता है। इस तरह क्या है, इसका एडवर्ब का संबंध किसी दूसरे शब्द से स्थापित करने से क्या है, इसको रोक दिया जाता, बैन कर दिया जाता। ऐसे एक्सेप्शनल हैं, जैसे एक एग्जांपल देके समझेंगे कैसे एक्सेप्शनल हैं, देखेंगे हम एक्सेप्शन क्या हैं, अपवाद क्या है भाई इसका, समझेंगे धीरे से। हमने क्या बताया कि इसके बीच में ऐसे हम यूज कर देते जिससे क्या उस वाक्य का, उस शब्द जो एडवर्ब होगा उसका क्या है संबंध ऐसे हम शो करेंगे कि दूसरे शब्दों से उसका संबंध स्थापित ना हो सके और उसका क्या एक अच्छा मीनिंग निकल आए। जैसे क्या है, एग्जांपल देखेंगे, इट इज डिफिकल्ट टू always tell the truth। अब आप कहेंगे यहां पर कि हमने क्या किया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये ऑलवेज यहां पर एडवर्ब हमने घुसा दिया, यही है एक्सेप्शनल। ये वाक्य यहां पर सही है, इसको जेसी नेस्फील्ड जो बहुत बड़े ग्रामर हैं उन्होंने इसको वाक्य को सही बताया और इसको एक्सेप्शनल में डाला। तो ये वाक्य यहां पर क्या सही, ध्यान दीजिए, कहीं अगर कंपटीशन में एक वाक्य आता है तो इट इज
प्योरली करेक्ट, ठीक है, एक्सेप्शन में है ये। उसके बाद जैसे और एक एग्जांपल है, जैसे यहां पर देखेंगे कौन एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल ले लीजिए, इसको दूसरा एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि हम कहते हैं यू हैव टू फेथफुली ऑब्जर्व द रूल, अब देखिए यहां पर ऑब्जर्व मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है टू, बीच में क्या है, ये एडवर्ब यहां पर घुसा हुआ है ये, लेकिन क्या है यहां पर, ये वाक्य सही है, एक्सेप्शनल में आता है। ऐसे एग्जांपल और इंपॉर्टेंट है जो कि काफी जगह देखने को मिलता है, उसको काफी लोग कहीं कहीं एग्जांपल समझाते भी हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और है, इसको इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में एक बार पूछा गया था, ये क्या था, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू हेल्प मी। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें बहुत ही बारीक चीज बता रहा हूं आपको मैं। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू हेल्प मी। अब देखिए ये वाक्य यहां पर क्या है, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। यू काइंडली टू हेल्प, टू प्लस वर्ब। अब इसको हम स्प्लिट इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग करेंगे। ये क्या है, एक्सेप्शनल में है। क्यों है, कैसे है, समझेंगे। इसका अर्थ क्या होगा इस वाक्य का, देखिए इसको हम लिख सकते हैं आई रिक्वेस्ट, इसका जो मीनिंग होगा क्या होगा, देखिए इसका मीन्स क्या होगा, अर्थ इसका मीन्स हम निकालेंगे। अगर आई रिक्वेस्ट यू विद काइंडनेस टू हेल्प मी। देखिए ये वाक्य गलत है। इसका अर्थ क्या हुआ, विद काइंडनेस। अब आप ये बताइए, आई रिक्वेस्ट, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना जो होती है वो क्या आप दया भाव से करते हैं? मतलब क्या हुआ इसमें कि काइंडनेस टू हेल्प मी, आप जो प्रार्थना करते हैं उसमें क्या होता है कि दूसरे से हम क्या है, किसी चीज को प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें भाव विवरोग नहीं कर रहे हैं, मदद के लिए ही प्रार्थना की जाती है। और इसमें क्या है, हमने विद काइंडनेस, कृतज्ञता से फिर कर रहे हैं, हम दया भाव से कर रहे हैं, दया भाव के लिए, ना कि दया भाव के साथ। दया भाव के साथ नहीं प्रार्थना की जाती है, दया भाव के लिए की जाती है। क्या, दया भाव के लिए प्रार्थना की जाती है हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, इसीलिए एक्सेप्शनल में है। इसका करेक्ट फॉर्म ये हो जाएगा कि आई रिक्वेस्ट यू टू, अब देखिए टू और हेल्प के बीच में हम काइंडली को लाएंगे, हेल्प, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हेल्प मी। ये फॉर्म जो है इसका सही होगा, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हेल्प मी, ये क्या है, कृतज्ञता के लिए हम नहीं कर रहे हैं प्रार्थना, उससे सॉरी कृतज्ञता के साथ, कृतज्ञता के लिए की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेहरबानी, जैसे हम जिसको बोलते हैं काइंडनेस को मेहरबानी, यहाँ पर हम किसी से प्रार्थना मेहरबानी के साथ नहीं करते हैं मदद मांगने के लिए। यहाँ पर क्या है, मेहरबानी के लिए प्रार्थना हम करते हैं किसी से, ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं। अंडरस्टूड। आई होप आपको ये क्लास जो है समझ में आई होगी। बेयर इन्फिनिटिव का आपको क्लास ये ओवर हुआ इस तरह, और अब इसमें कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है, कंप्लीट हो गया इन्फिनिटिव पूरी तरीके से। जो भी था स्प्लिट इन्फिनिटिव, एक्सेप्शनल, सारा मैंने आपको बारीकियों से कवर कर दिया है। आप इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें क्या बारीकियां इसकी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फिनिटी का ही टाइप, सॉरी क्या वहां चला था, इन्फिनिटिव किसके अंतर्गत आ रहा था आपका, जीरंड पार्टिसिपल अभी बचे, नॉन फाइनाइट्स का जीरंड एंड पार्टिसिपल बचे हुए, नॉन फाइनाइट्स का। अब हम आगे क्लास जो लेंगे वो आपका जीरंड का लेंगे। किसका लेंगे, जीरंड हो, क्या होता है जीरंड, कैसे उसके फॉर्म होते हैं, क्या होता है, मैं आपको हर अपनी पहली क्लास में अगला आने वाला क्लास बता देता हूँ। दैट्स व्हाई यू प्रिपेयर रहें और कहीं से थोड़ा पढ़ के रखें, अगर हो सकता है कहीं से कुछ बुक्स मिलती हैं, हेल्प मिलती है, यू गो थ्रू दैट एंड आफ्टर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट यूर माई आइडिया एंड व्हाट यूर माई एक्सप्लेनिंग, जो मेरा
तरीका है उसको आप देखिए, समझिए, अगर उससे कुछ अलग लगता है तभी आपको समझ ज़्यादा आएगा। तो इसलिए पहले से कुछ अगर आप गो थ्रू जा सके, जैसे मैंने बता दिया कि आपका ये क्लास नेक्स्ट होगा, तो और बेटर होगा आपके समझने के लिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। और इंग्लिश से तो बिल्कुल डरने की बात है ही नहीं है। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं। कहते नहीं अंत का क्यों सोचना, अरे तो शुरुआत कर तो सही हैं। अंत का क्यों सोचना, अरे तो शुरुआत कर तो सही। मरने के बाद क्या होगा, अरे पहले तो मर तो सही। छीन लेगी ये दुनिया तुझसे एक झटके में सब कुछ, बस तो एक बार बस डर तो सही। डरना नहीं सब कुछ गड़बड़ा जाएगा मामला। तो प्लीज़ डरिए नहीं और आराम से इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा करके क्लास लेते रहिए। टाइम जमने के लिए आप पढ़ते रहिए। हमें जैसे टाइम मिलता है वीडियो डाल पाते हैं और कंटिन्यू नहीं हो पाता है, तो आराम से करिए कि शुरुआत तो एटलीस्ट करो किस चीज़ का। चलिए, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे क्या कई लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। थैंक यू।